नमस्कार दोस्तों। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी आवाज़ जा रही होगी ठीक से। तो रेकी की बात करते हैं पहले। रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं दोनों के बारे में बताती हूँ। तो पहले मैं रेकी के बारे में बता देती हूँ कि रेकी जो है वो हमारी बहुत पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जिसके माध्यम से उपचार होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बढ़ते हुए दौर के साथ बीमारियां भी बहुत बढ़ी हैं और ऐसी बीमारियां भी बहुत बढ़ी हैं जो कि हमें सूक्ष्म लेवल पे परेशान करती हैं। जैसे कोई अनजाना डर है, किसी प्रकार की किसी भी प्रकार का डर है और जीवन में हमारे सब कुछ ठीक होते हुए भी हम बहुत बार अनजाने में जो अभी परिस्थिति नहीं आई है, उन परिस्थितियों को अपने अंदर इमेजिन करके डरने लगते हैं। जैसे सपोज़ किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आपने ये बात सुनी कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारा जो मन है वो हमें इमेजिन कराता है कि आपके बच्चे का भी ऐसे ही एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, फिर बच्चे को जैसे बाइक या बच्ची है तो स्कूटी नहीं देते हैं। बच्चे काफ़ी चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए और हम उन्हें नहीं देते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत रहती है। जैसे सामने से ट्रक वगैरह आ रही होती है, कई बार बहुत सारे बच्चे जो है स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को देखकर हम बच्चों को व्हीकल वगैरह नहीं देते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हम उन्हें खुद छोड़ने के लिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे बहुत डिप्रेस होने लगते हैं और वो हमें ही गलत समझते हैं, जबकि हम गलत नहीं होते। ये बात सही है कि जो भी व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो लाइफ में कभी ना कभी एक्सीडेंट आप देखेंगे ही देखेंगे। वैसे डेंजर वाला हर किसी की लाइफ में नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंट मोस्टली लोगों के हो ही जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने व्हीकल दे दिया, इसलिए ये चला रहा है तो या चला रही है, इसलिए कोई गाड़ी आ गई ठोकर मार दी। दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी में चीज़ें आती हैं वो है हमारा कर्मा। अगर हमारा कर्मा बिगड़ा होगा तो हम कोई भी गाड़ी आए टकराए न टकराए, हम यूं ही गाड़ी को लेकर स्लिप कर जाएंगे और हमें चोट आ जाएगी। कई बार स्लिपिंग में ही लोगों की जान चली जाती है, किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है उन्हें ठोकर मारने की। तो सबसे पहले कर्मा इसमें मेन होता है। अगर आपके सबसे फर्स्ट में हर चीज़ें सेफली करनी ज़रूरी होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अब आप ये सोचे कि अरे हमारा कर्मा बिगड़ा है तो उसे कैसे सही करें, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। पर हम जो ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि अपनी डेली की लाइफ में जो हमें ध्यान देना चाहिए वो हमारे कर्मा पे ही देना चाहिए। ये हम कर्म कैसा कर रहे हैं क्या हमारे आसपास कोई है जिसको हेल्प की नीड है, उसकी तबीयत खराब है, उसके फैमिली में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना सीजनल चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, या फिर कोई घर का जो वही मेंबर एडमिट हो गया है जो खाना बना रहा है या फिर जो जॉब कर रहा है जो पैसे कमा के ला रहा है। अब ऐसे में बच्चे हैं, भूखे रह जाते हैं। तो क्या हमने कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया कि हमें हमारा कोई कर्तव्य है, जैसे हम घर के प्रति कर्तव्य समझते हैं वैसे ही हमारा कर्तव्य होता है अपने आस पड़ोस में देखना कि कहाँ किसको क्या ज़रूरत है। सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, फाइनेंशियल लेवल पर भी। क्योंकि दोस्तों, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम खर्च नहीं करेंगे ना तो हम बहुत मोटा अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बैंक बैलेंस हमारे इकट्ठे नहीं हो सकते तब तक जब तक हमने कभी आस-पास दूसरों को सैटिस्फाई नहीं किया घर में, या हमें दुआएँ नहीं मिली। दुआएँ नहीं मिलती, ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि कोई आपकी तारीफ़ करे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तारीफ़ तो लोग झूठी भी कर देते हैं, सामने हमें खुश करने के लिए भी कर देते हैं, हमसे रिलेशन अच्छा रहे इसके लिए भी कर देते हैं। तो दोस्तों, इन सब में रेकी बहुत फ़ायदा करती है। अगर हम दूसरों की हेल्प करने में थोड़ा कतराते हैं, या अगर फिजिकल लेवल पर हेल्प करना है तो कर दिया, फाइनेंशियल लेवल की बात आई तो हम सक्षम होते हुए भी नहीं करते। तो रेकी हमारी मदद करती है हमारे इस सोच के पैटर्न को चेंज करने में।
अपने आप। आपको कुछ नहीं करना होगा, इसे सीखना होगा, अप्लाई करना होगा या फिर आप अपना करा सकते हैं। हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। जब हम बीमार नहीं होते तो क्या रूटीन चेकअप पे जाते हैं? नहीं जाते। तो इसी तरीके से जब हम बीमार होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, फिर वहाँ से बात नहीं बनती तो फिर बहुत सारी विधियाँ हो गई हैं, रेकी हो गया है, आकाशिक भी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, वहाँ से हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। रेकी से हमारी हीलिंग होती है। रेकी में केवल आपको फ़ोटो देनी होती है और पेमेंट करनी होती है। आपकी हीलिंग की जाती है, वो जो दवाइयाँ आप सालों-साल खा रहे हैं, वो छूटने लगती हैं आपको। आप हेल्दी होने लगते हैं, किस लेवल पे? फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और जो सूक्ष्म लेवल पे जितनी चीज़ें आपको आ रही हैं, जैसे हमारी क्या कहा जाता है, जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, वैसे हमारी 7 बॉडीज़ भी होती है, उसी से रिलेटेड। तो हमारे जो सुख की जो किरणें हैं, वो हमारे अंदर है। सुख पाने के लिए हमें फ़िल्म देखना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसकी ज़रूरत हमें कब होती है? जब हमें अपने अंदर से मिल नहीं रहा होता है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत लगती है। दोस्तों, अगर हम अपने चक्रास को ठीक कर लेते हैं, तो हमें जो इन सब चीज़ों की जो बाहरी चीज़ें हैं कि हम कुछ बाहर कर लें तो हमें अच्छा महसूस होगा, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम बच्चों को व्हीकल इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी मार के चली जाएगी, आवाज बच्चा नहीं आ रही जी। आवाज़ नहीं आ रही है? आपको मेरी आ रही है आवाज? हाँ, आपकी तो आ रही है। आपकी मेरे को नहीं आ रही। मेरी तो लग रहा है आपको आ रही है। हुँ। आपकी नहीं आ रही। अब आवाज़ आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख। हाँ। अब बोलना एक बार। हाँ, अब आ रही है? नहीं, आ नहीं रही। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? बाकियों को आ रही है। हुँ, हुँ। फिर से लीव करके करें क्या जॉइन? देख रही थी, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हुँ। तो क्योंकि 11 बजे से दूसरी क्लासेस होती हैं, तो अब इसीलिए फिर मुझे बंद हो साढ़े। गई। अच्छा, फिर बंद अभी हो आ गई? रही थी, अब कुछ आपने किया फिर बंद हो गई। अच्छा, पता नहीं क्यों बंद हो गई आवाज़। स्टार्टिंग में आई थी, कुछ आपने किया, फिर मेरे को लगा फिर बंद हो गई। नहीं आ रही। नहीं, नो, नहीं आ रही। अब आ रही है? नो, पहले पता आ नहीं गई थी, क्या। अब फिर बंद हो गई। अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है एक तो। बार मैं रीजॉइन दोबारा करती हूँ शायद। ठीक है, तो फिर अब आ रही है अब आवाज़? बोलना। अब आ रही है? नहीं, मेरी आ रही है आपको? हाँ, हाँ, नहीं आ आपकी रही है। नहीं आ रही। आपकी आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट के लिए आई थी लेकिन फिर नहीं आ रही। अभी तो आपकी आ रही है। नो। ठीक है।
रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। आपकी आवाज़ आ रही है। नो नो, नो वॉइस। आपकी आ रही है। नो। आपने रीजॉइन करा था ना, हाँ। तो एक बार दोबारा रीजॉइन करो फिर। हुँ। अब आ रही है आवाज़ आपको? अब आ रही है आवाज़? आज मेरे को लग नहीं रहा बात होगी। हाँ, लग रहा है। आपको मेरी आ रही है, आपसे पता हाँ, चल रहा है कि आपको मेरी आ रही है, लेकिन आप हाँ, आ रही है। आपकी मेरे को नहीं आ रही। अच्छा, जबकि हम्म। रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 1 मिनट। इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग। लेकिन कुछ तो बात है, क्योंकि एक बार आई थी, इसका मतलब आ तो सकती है, कुछ प्रॉब्लम है उधर से ही। हाँ, हाँ। ओके ओके, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, चलो हो ठीक रही है, है, फिर कोई आवाज़ आ बात नहीं, रही है। रिकॉर्डिंग कर लो, फिर बाद में सुन लूंगी मैं। हाँ, आवाज़ आ रही है। आप रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, फिर आप डिस्टर्ब क्यों करना। ओके। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसे आवाज़ नहीं आ रही लेकिन रिकॉर्डिंग में आ रही है, मैंने बीप करके सुना था। तो दोस्तों, जैसे हम अपने बच्चों को फिर व्हीकल्स वगैरह नहीं देते इसी वजह से। तो दोस्तों, रेकी इसमें बहुत बेनिफिशियल है। आप सिंबल बना के उन्हें सेव कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। उस पर अपना विश्वास बैठाइएगा, क्योंकि भावना का फल हमें मिलता है, ये हम सबको पता है। तो बच्चा आपका सदैव सेफ रहेगा। और अगर आपके सेल्फ डाउट आते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जिसमें आपको लगता है कि भरोसा हमें करना चाहिए और मेरा भरोसा नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आप अपनी भी रेकी करा सकते हैं इस सेल्फ डाउट को ठीक करने के लिए। जैसे कई बार लोगों को ईश्वर में भरोसा नहीं होता कि ईश्वर है नहीं है, ऐसे में भरोसा नहीं होता लोगों को। तो इस भरोसे को भी आप कायम कर सकते हैं रेकी के द्वारा। रेकी में आप भरोसे को भी बैठा सकते हैं। जैसे कि कई बार लोगों को ईश्वर भरोसा नहीं है, या ऐसी कोई जीवनी शक्ति होती है जिसमें उनको भरोसा नहीं होता है अपने पर, और उन्हें लगता है कि हमें भरोसा करना चाहिए, कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है और मुझे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है। तो ऐसे में आप अपना रेकी करा सकते हैं। जैसे एक 40 इयर्स के एक मेल पर्सन है, उन्होंने अपनी रेकी करवाई थी, किस लिए? कि उन्हें पैसा कमाने का मन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं मन हो रहा था? उन्हें लग रहा था कि बस मैं छोटा-मोटा काम कर लूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। मैं छोटा-मोटा काम कर लूँ और अपने जीवन को चला लूँ। बस मेरा पेट भर जाए, थोड़ा मैं कमा लूँ, थोड़ा-सा थोड़ा अमाउंट स्टोर भी कर लूँ, 2, 4, 10 लाख रुपए, बस। मुझे ज़्यादा पैसा कमाने का मन नहीं करता। मैं ज़्यादा अच्छी नौकरी करूँ, मेरी सैलरी अच्छी हो जाए, इसका मन नहीं करता। तो मैंने उनसे पर डिटेल में पूछा कि क्या हुआ था लाइफ में। तो उन्होंने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने कुछ कर्ज ले रखा था। गरीबी रही होगी। 2 बच्चे भी थे, तो एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो गई है, तो वो अलग रहते हैं। और ये अपने माँ-बाप के छोटे बेटे हैं, इनकी भी एज 40 इयर्स की हो रही है, अप्रॉक्सिमेट 40 इयर्स। ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और उन्होंने सिर्फ इसी वजह से शादी नहीं की कि इनको पैसे कमाने का मन नहीं होता। और फैमिली चलाने के लिए आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है। एक आदमी में जितना लगेगा फिर उसका ट्रिपल हो जाता है। बच्चे होते हैं, उनको भी पढ़ाना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बेसिक होते हैं। तो पढ़ाना भी बेसिक में ही आता है। सबसे पहले पेट भरना, एक छत होनी चाहिए, और उसके बाद पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। कपड़ा आप थोड़ा फैशनेबल ना भी पहने, 2 ही 4 कपड़े रखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बिना पढ़ाई के तो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे दुनिया में? हम उन्हें विरासत में क्या दे के जाएँगे? विरासत में देते हैं ना पेरेंट्स कुछ, किसी को मकान मिलता है, किसी को दुकान मिलता है, किसी को एक ही कमरा मिल जाता है जिसमें इसे लगता है कि चलो मेरे पास छत तो है, 4 बच्चे हैं तो चारों में बाँट दिया तो एक-एक कमरे आए, है ना? वो उसमें ही सर्वाइव करते हैं। फिर कमा के अपना अलग बनवा लेते हैं, कोई बनवा ले पाता है, कोई नहीं बनवा पाता उसमें भी। तो बच्चे तो पेरेंट्स विरासत में कुछ तो देते हैं।
तो हम भी अपने बच्चों को विरासत में कुछ तो देंगे, पढ़ाई ही दे देंगे उनको, जिससे वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये भी तो एक विरासत है बड़ी। तो ऐसे में उनको पैसे कमाने का जैसे मन नहीं हो रहा था, तो उनके जो फादर हैं, उन्होंने कुछ कर्ज ले रखा था, और वो जो कर्जदार थे, जब वो छोटे थे, तो वो कर्जदार घर के बाहर आके बहुत ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे, क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए उन्हें पैसों से जैसे नफरत सी हो गई, कि पैसा क्यों चाहिए, पैसे के लिए तो लोग इतना कुछ मतलब ऐसे कर रहे हैं, कोई कर्ज ले रहा है, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज। बोले बहुत शोर शराबा होता था हमारे घर में, और रोज होता था सामने, घर के बाहर। और इतनी ज्यादा इंसल्ट फीलिंग मुझे आती थी, मैं छोटा था। और बड़ा होते होते पता नहीं क्या हुआ कि मेरा पैसा कमाने का मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। मुझे अच्छी जॉब मिलती है, पर मुझे लगता है मैं क्या क्या करना है अच्छी जॉब लेकर, क्यों चाहिए इतने पैसे, मुझे नहीं चाहिए पैसे, जबकि वो पैसे लीगल भी हैं, उनकी मेहनत के ही मिलेंगे, कोई उनको किसी से कर्ज ले किसी से डोनेशन नहीं लेना है उन्हें। लेकिन उनका कहते हैं मेरा दिल क्यों नहीं करता, लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं, चीटिंग तक करते हैं, और मेरा लीगल जो पैसा है मुझे वो भी कमाने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों है। तो फिर मैंने जो है, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो नहीं कराना चाहते थे, वो रेकी कराना चाहते थे। तो रेकी से भी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये है कि थोड़ी जड़ से चीजें समझ में आती है कि कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। पर उन्होंने रेकी करवाई थी, तो क्योंकि अब बचपन से उनके उनकी ऐसी सोच बन गई थी, नेगेटिव सोच बन गई थी ना पैसों को लेकर। पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन को जीने के लिए। कहते हैं पैसा माया है, और फिर भी पैसा चाहिए। तो पैसा माया नहीं है, पर पैसे को लेकर वैसे नेगेटिव थॉट्स, जैसे चीटिंग करना, जहां जरूरत है वहां खर्च न करना, बे बेवजह में खर्च करना, ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती हैं पैसे को लेकर, वो माया के आती हैं, कैलकुलेशन में आती हैं। पैसा माया नहीं होती, पैसा हमारी बेसिक नीड है। रुपए नोट कमाना हमारी बेसिक नीड है। जो भी जिस देश की जो भी करेंसी चल रही है, उस देश में, उस कंट्री में सरवाइव करने के लिए वो हमारी बेसिक नीड है। अगर आप देखें साधु संत महात्मा होते हैं, क्या वो इसके बिना जीते हैं? नहीं, उनको भी इसकी नीड है ना, उनको भी तो ये मिलते हैं। चाहे उनको सिर्फ खाना ही खाना है, उन्हें कपड़े भी बहुत ज्यादा फैशनेबल नहीं चाहिए होते, क्योंकि वो विरक्ति जीवन है, उनको वैराग्य है, उनको ईश्वर में ही रमना है। लेकिन फिर भी बेसिक तो चाहिए उनको, और होते भी हैं उनके पास। थोड़े जो लोग दे देते हैं अपनी श्रद्धा से, तो वो लेते हैं, रखते हैं, उसे परमात्मा कार्य में लगाते हैं, है ना। तो उनको जीने के लिए तो चाहिए। अब क्योंकि कलयुग में बिना भोजन के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब जंगल में तो कोई जाके रहता नहीं है, क्योंकि जंगल में तो जंगली जानवर ही हमें खा जाएंगे। चलो, हम हमारी बहुत अच्छी एनर्जी है, फिर भी अब जंगल में अकेले रहना अब पॉसिबल नहीं है। द्वापर में ऐसे रहा करते थे, क्योंकि वहां पे हमारे जो एनिमल्स थे वो हमारे फ्रेंड्स थे। अभी क्या है, हमने उनको अपना एनिमी बना लिया है। क्यों बना लिया है? हमने ही बनाया है, वो हमारे बने नहीं है। जब हम उनको मार कर खाएंगे तो क्या होगा? वो किसी न किसी जन्म में तो वो हम पर अटैक करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको वो चीज दी है। तो वो जो एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो नेचर का एक हिस्सा होते हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं वो कभी भी ऐसी चीजों में नहीं आती कि उसके पास सोच है, वो तो सोच सकते हैं हम नहीं, उनका तो एक नेचर होता है। वो प्राकृतिक चीजों में आती है, नेचुरल चीजों में आती हैं, जैसे नदी है, तालाब है, पेड़ पौधे हैं, ऐसे ही वो हैं। हमें वो केवल रिटर्न करते हैं। हम हमें वो कुछ अलग से दे नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। जैसे हमने पेड़ लगाया तो हमें छाया दे दिया पेड़ ने, फल दे दिया पेड़ ने, है ना। और जैसे अगर नीम का लगाया तो आप उससे दातुन कर सकते हैं, मतलब वापस दिया उसने हमें, कई गुना बढ़ा कर वापस दिया। एक पेड़ लगाएंगे तो वो तो बहुत सालों साल रहता है, आपके तो पूरे जीवन ही आपका बीत जाएगा, उसके बाद भी वो खड़ा रहेगा, आपके पीछे आने वाले जनरेशन को भी वो फायदा पहुंचाएगा, देता कई गुना ज्यादा है। लेकिन स्टार्ट क्या करना है, हमें करना होता है उनके साथ। तो उसी तरीके से जो है, जंगलों में हम रह नहीं सकते, तो जो करेंसी है वो हमारी बेसिक नीड है। थोड़ा कमाएं, ज्यादा कमा पाए अपने भाग्य के अनुसार, अपने भाग्य को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा भाग्य, हमें पैसा कम मिल रहा है तो हम उसे ही मान के बैठ जाएं। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, हम यूज कर सकते हैं। अब टेक्निक भी हम यूज करते हैं, 5 दिन यूज करते हैं और हमें लगता है ये तो काम ही नहीं कर रहा, कैसे काम करेगा, जन्मों जन्म की जो वो नेगेटिविटी, जो हमसे नेगेटिव कर्म हुए हैं, तो
वो 1 दिन और 5 दिन में सॉल्व नहीं होती, लेकिन भरोसा रखना चाहिए कि वो कहीं न कहीं कट तो हो रहा है कर्मा, जो कि अब मुझे फिज़िकल लेवल पर भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। वो कट हो रहा होता है, वो माइनस में जा रहा होता है। जैसे मान लीजिए किसी के गालों-वालों पे आप देखेंगे ना बहुत सारे वो जम जाते हैं, वो गंदगी होती है, क्या होती है वो टिश्यूज़ के तौर पे एक पर एक वो जम जाते हैं। जैसे मेरे पास बच्ची मेरे घर में आई थी तो उसके अंगूठे पर वो बिल्कुल ब्लैक, बच्ची गोरी है, वो बिल्कुल ब्लैक हुआ था। तो उसने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा कि जैसे तुम मॉइस्चराइज़ नहीं करते होगे ना, तेल-वेल नहीं लगाते हो, बच्चे क्या करते हैं, छी छी मुझे तेल नहीं लगाना। छोटे होते हैं 11th-12th के, तो उन्हें तेल टच करना अच्छा नहीं लगता है या फिर क्रीम वगैरह। तो मैंने कहा तुमने वो नहीं किया, तो स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर पे लेयर डालती चली जाती है। तो फिर मैंने कहा एक काम करना, जब नहाना तो इसकी थोड़ी सफाई करना, अब नाखून से रगड़ मत देना कि ये ब्लड निकलने लगे, लेकिन इसको धीरे धीरे अंगूठे से स्किन से ही धीरे धीरे साफ करना, और उस पे ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम, कोई क्रीम ही लगा लेना। अब तो गर्मी आ गई है तो कोई भी क्रीम, बोरो प्लस है, बोरोलीन है, धीरे धीरे लगाना। तो बच्ची का अब साफ हो रहा है, बहुत साफ हो गया है, वो वीडियो कॉल पे दिखा रही थी। तो वैसे ही जब हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव, हम सबसे हुए हैं, ऐसा मत सोचिए कि केवल हमसे हुए हैं, मतलब आपसे नहीं, सबसे हुए हैं, कहीं ना कहीं सबसे हुए हैं। कोई भी इससे बचा नहीं है, सबसे हुए हैं, ये नेगेटिव कर्मा सबसे हुए हैं किसी न किसी जन्म में, और आज भी होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी को हेल्प की जरूरत है, 5 दिन किया, छठे दिन तो हम भी सरेंडर कर देते हैं, अरे केवल हम ही करें क्या, चलो सपोज हमने बहुत बड़ा दिल करके हमने कर ही दिया, उसको स्टैंड कर ही दिया, उसके बाद जब हमारी बारी आई तो वो तो भाग गया। अब हम तो दूसरे को तो नहीं देंगे भाई, वो तो हमें भाग गया, हमें हमें तो वापस नहीं किया। तो हमें वो वापस नहीं करेगा, हमें प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से हमें मिलेगा, और बहुत एबंडेंट मात्रा में मिलेगा, एनफ मात्रा में मिलेगा, संभाल नहीं पाएंगे इतना मिलेगा। तो भरोसा रखें इन चीजों पर, ये ऐसे ही नहीं कही जाती हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये चीजें, ये कहावतें, ये कोटेशन दुनिया में ऐसे ही नहीं प्रचलित है, इनका कोई मतलब होता है। तो रेकी हमें इन चीजों में हेल्प करती है दोस्तों। समय की कमी के कारण पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको नहीं बता पाए, बीच में वो मतलब कि हमें लगा कि शायद आवाज नहीं आ रही है, तो उसको भी चेक करना जरूरी था। तो दोस्तों इसके बारे में फिर कल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।